हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो अब तक आपने देख ली होंगी। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस को यदि आप एक शब्द में समझें तो हम इसको कह सकते हैं ब्लैंडनेस। ब्लैंडनेस का मतलब है कि एक अनाकर्षक पर्सनैलिटी जिसकी ओर हर कोई आकर्षित नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल पर्सनैलिटी। ग्रेफाइटिस इतनी बड़ी मेडिसिन है, इसमें इतने सारे सिम्टम आते हैं जितने कि आप एक सल्फर मेडिसिन में पढ़ते हैं, लगभग उतने ही सिम्टम आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन के अंदर भी पढ़ते हैं। ग्रेफाइटिस इंडिविजुअल आपको शांत देखने को मिलते हैं, जेंटल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा वो आपको एक नॉर्मल पर्सनैलिटी भी देखने को मिलते हैं जो शांति से सिर्फ अपना काम करते रहते हैं। ग्रेफाइटिस के मोस्टली सिम्टम आपको कैलकेरिया, पल्सिटिला और नेट्रम म्यूज से मिलते जुलते दिखाई दे जाएंगे। तो हो सकता है आपके पास यदि कोई पेशेंट आए जो कि ग्रेफाइटिस का हो और आप उसको ग्रेफाइटिस ना देकर उसको आप कैलकेरिया दे दें या पल्स दे दें या नेट्रम म्यूज दे दें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए अब हम जानते हैं कि ग्रेफाइटिस के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। ग्रेफाइटिस में जो पहला पॉइंट हमको देखने को मिलता है वो है उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी जेंटलनेस। ग्रेफाइटिस का दूसरा नाम है ब्लैक लेड, यानी कि ये एक कार्बन कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन एलिमेंट पाया जाता है। तो जिन मेडिसिन के अंदर कार्बन एलिमेंट होगा, ग्रेफाइटिस के मेंटल और फिजिकल सिम्टम उनसे मैच होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कैलकेरिया कार्ब हो गया या आपका नेट्रम कार्ब हो गया। तो जिन भी मेडिसिन के अंदर कार्बन एलिमेंट उपस्थित होगा उनके अंदर आप ग्रेफाइटिस के साथ समानता देख सकते हैं। और जिन मेडिसिन के अंदर कार्बन एलिमेंट पाया जाता है वो इंडिविजुअल आपको डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, जेंटल देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल देखने को मिलते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो उनको आसानी से समझा जा सकता है, वो अपनी बातें आसानी से आपको कह सकते हैं। इसके अलावा वो आपको इमोशनल भी देखने को मिल सकते हैं, पल्सिटिला और इग्निशिया की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेफाइटिस इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जेंटल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। तो यदि उन्हें अपनी बात किसी को कहनी होती है तो वो बहुत ही साधारण तरीके से एकदम सीधे बोल देते हैं कि उन्हें ये चीज़ ऐसे चाहिए। वो नेट्रम म्यूज सीपिया की तरह नहीं होते हैं कि वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि यदि किसी को वो कुछ कहेंगे तो उन्हें वो बात बुरी लग जाएगी। ऐसा ग्रेफाइटिस बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसे यदि किसी को कुछ कहना होता है तो वो उसको तुरंत बोल देता है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस कैलकेरिया से ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कैलकेरिया से ज़्यादा उनमें साइनस पाई जाती है। लेकिन जो ग्रेफाइटिस की साइनस होती है वैसी ही साइनस आपको पल्सिटिला में भी पाई जाती है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप सामने वाले पेशेंट को पल्सिटिला दें या ग्रेफाइटिस दें। तो इनके अंदर दो डिफरेंस आपको मेनली देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि जब पल्सिटिला आपसे बात करती है और आपको अच्छे से पहचान जाती है, आपके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, तो वो एक्सट्रोवर्टेड हो जाती है और बहुत खुशी से अपनी बातें आपको शेयर करने लगती है। लेकिन वहीं यदि हम ग्रेफाइटिस की बात करें तो ग्रेफाइटिस हमेशा इंट्रोवर्टेड बना रहता है, वो अपनी बातें ज़्यादा नहीं बताता है आपको। दूसरा पॉइंट ये देखने को मिलता है कि जो ग्रेफाइटिस होता है उसका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा उदारता होती है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है। और यही चीज़ आपको पल्सिटिला के अंदर नहीं देखने को मिलती है। ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर्सनैलिटी होता है, तो समाज में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा उसका कॉमन सेंस भी बहुत अच्छा होता है और वो इंटेलेक्चुअल भी होता है। ग्रेफाइटिस ज़्यादातर आपको फीमेल देखने को मिलती है और ये आप जानते ही हैं कि जो ग्रेफाइटिस फीमेल है उसका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो एक सेंसिबल पर्सन भी है। तो ग्रेफाइटिस फीमेल आपको ज़्यादातर ऐसे प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलेंगी जिनमें केयरिंग करना
पड़ता है। जैसे कि टीचर का प्रोफेशन हो गया, भाई बच्चों की केयर कर छोटे बच्चों की केयर करनी पड़ती है, तो वहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो डोनेशन वाले कैंप होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरों की केयर करना ये आपको कैलकेरिया के अंदर भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो दूसरों की केयर करना चाहती है, वो है नेट्रोम्यू। लेकिन नेट्रोम्यू सामने वाले की केयर तभी करती है जब वो उस चीज़ से अपने पास में परेशान रही हो। मान लो कि अपने पास में वो बहुत गरीब रही हो, तो वो उन्हीं लोगों की केयर ज़्यादा करेगी जो लोग गरीब हैं, या अपने पास में वो सेक्सुअल एब्यूज़ हुई हो तो आगे अपनी लाइफ में वो उन्हीं लोगों की केयर करेगी जो सेक्सुअली एब्यूज़ के शिकार हो चुके होंगे। और ग्रेफाइटिस इंडिविजुअल कैलकेरिया की तरह ही अपने घर से जुड़े रहते हैं। जैसे कैलकेरिया को अपने घर पे रहना पसंद होता है, वैसे ही ग्रेफाइटिस को भी अपने घर पर रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे ही ग्रेफाइटिस को अपने जो उसके क्लोज वन होते हैं उनके साथ रहना बहुत पसंद होता है। लेकिन जब वो क्लोज वन उसके साथ ना हो या वो कोई स्ट्रेस में होता है, तो ग्रेफाइटिस इंडिविजुअल भी एक स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसका दोस्त या उसके परिवार का ही कोई दुखी है, इसलिए वो भी दुखी हो जाते हैं। और यही चीज़ आपको कैलकेरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन ग्रेफाइटिस में कैलकेरिया से ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो हमें ग्रेफाइटिस के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी मूडीनेस। अब ये तो हम जान चुके हैं कि ग्रेफाइटिस के अंदर कैलकेरिया, पल्स और नेट्रम की तरह ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस के अंदर हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम उसके मूडीनेस के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइटिस में मूडीनेस तभी आती है जब उसको प्यार चाहिए हो और उसका क्लोज वन उसको प्यार ना दे, चाहे वो उसका पार्टनर हो, उसके पेरेंट्स हो, उसके दोस्त हो, चाहे जो भी हो, वो जिससे यदि प्यार चाहती है और जब उसे वो प्यार नहीं मिलता है तो वो मूडी हो जाती है। और जो उसका मूडी बिहेवियर होता है वो पल्सेटिला की तरह होता है, वो किसी से इस चीज़ को छुपा नहीं पाती है। और जब ग्रेफाइटिस फीमेल मूडी हो जाती है और आप यदि उससे पूछें कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो आपके मुंह पे तो मना कर देगी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप और वहीं आपको वो बर्तन फेंकती हुई दिख जाएगी, दरवाजे पीटती हुई दिख जाएगी, या कुछ भी ऐसी चीज़ करती हुई दिख जाएगी जिसमें वो तोड़फोड़ कर रही होती है, या फिर अकेले में जाके वो रोती हुई भी आपको दिख जाएगी। लेकिन अपने मुंह से खुद से वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ वो टेंस है, परेशान है, क्योंकि वो जिससे प्यार चाहती है वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वो इस चीज़ को बताती भी नहीं है, और लेकिन फिजिकली उस चीज़ को बताती रहती है, चीज़ों को तोड़ के या फिर अकेले में जाके रोकर। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उसको पूछो कि तुम्हें कोई दिक्कत है, तो वो बोल दे नहीं। सिर्फ एक शब्द में भी वो आपको आंसर दे सकती है। वो आप पूछोगे कोई दिक्कत है, बोली नहीं। कुछ चाहिए, नहीं। कुछ करना है, नहीं। ऐसे भी आपको जवाब ग्रेफाइटिस फीमेल से सुनने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही मूडीनेस वाले सिम्टम आपको सीपिया, नेट्राम्यूर और इग्निशिया में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस के जो बाकी के सिम्टम हैं वो आपको इनमें देखने को नहीं मिलेंगे। ग्रेफाइटिस का जो ये नेचर होता है कि वो अपनी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ वो नाराज़ है इस चीज़ से। इसके पीछे एक रीज़न होता है कि उसे लड़ाई से डर लगता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। यदि वो इस चीज़ को बोलेगी कि वो नाराज़ है, फिर सामने वाला कुछ कहेगा, तो ऐसे कहीं तू मैं ना होने लग जाए, लड़ाई ना होने लग जाए। इस वजह से ग्रेफाइटिस इस चीज़ को बोलने की बजाय चीज़ें तोड़कर इस चीज़ को कहना ज़्यादा उसे सही लगता है, चीज़ें तोड़कर या फिर अकेले में जाकर रोकर। इसके अलावा कुछ ग्रेफाइटिस फीमेल के अंदर ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि यदि वो सामने वाले को अपनी चीज़ गुस्से में चिल्लाकर कहने की कोशिश भी करती है, तो वो उस चीज़ को कहने की बजाय रोने लग जाती हैं। जैसे ही चिल्लाना शुरू करती हैं और वो बिल्कुल उनका रोना फूट पड़ता है और वो रोने लग जाती हैं। तो ऐसी चीज़ भी हमें ग्रेफाइटिस फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। और सेम यही चीज़ हमें कैलकेरिया और पल्स के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन ग्रेफाइटिस में पल्स और कैलकेरिया से ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा
जो ग्रेफाइटिस, पल्सटिला और कैलकेरिया मेडिसिन होती हैं वो सामने वाले को बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं। वहीं इसका उल्टा यदि हम सीपिया, नेट्रोम्यूर और इग्निशिया की बात करें तो वो सामने वाले को माफ़ नहीं करती है। यदि सामने वाला उनके लिए कुछ गलत कर दे तो वो उन्हें माफ़ नहीं करती हैं, और जो उनका गुस्सा होता है वो इस चीज़ को बोलकर भी कहती है कि हाँ वो इस चीज़ से नाराज़ हैं, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत भी आप इन तीनों मेडिसिन के अंदर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें ग्रेफाइटिस के अंदर देखने को मिलता है वो है इनडिसीजन। जितनी भी जेंटल और सॉफ्ट इंडिविजुअल होते हैं उन सब में एक डर होता है अपने डिसीजन को लेके, जो कि कुछ गलत ना हो जाए ऐसी चीज़ से शुरू होता है, और उसका हमेशा रिजल्ट यही होता है कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ आपको ग्रेफाइटिस के अंदर भी देखने को मिलती है। उसे भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए हमेशा उसे किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है अपने डिसीजन को लेने के लिए। ऐसा ही हमने एलुमिना के अंदर भी देखा था, उसे भी कोई ना कोई चाहिए होता है उसका डिसीजन लेने के लिए। वैसे देखा जाए तो ग्रेफाइटिस बहुत ज़्यादा स्टेबल मेडिसिन होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। यदि कोई उसको कुछ करने को बोलता है तो वो चीज़ आसानी से कर देती है, उस चीज़ को मान जाती है। लेकिन वहीं यदि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो कोई स्ट्रेस में होती है तो उसी समय उसके अंदर आपको इनडिसिसिवनेस देखने को मिलता है, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाती है कोई भी, चाहे वो छोटी ही चीज़ें क्यों ना हो। ज़्यादातर छोटी ही चीज़ों के लिए देखा जाता है कि ग्रेफाइटिस डिसीजन नहीं ले पाती है, जैसे कि कौन सी स्टडी उसे करनी चाहिए, या पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट उसे चूज़ करना चाहिए, या कौन सी जॉब उसे लेनी चाहिए। ये चीज़ें वो नहीं कर पाती है, हमेशा उसे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। वो किसी पल आपको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देने लगेगी और वहीं दूसरे ही पल आपको वो दुखी दिखाई देने लगेगी, या फिर वो रोती हुई दिखाई देगी आपको। और ऐसी ही चीज़ आपको पल्सटिला में भी देखने को मिलती है। लेकिन पल्सटिला और ग्रेफाइटिस में डिफरेंस होता है जो हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा ग्रेफाइटिस में आपको सेल्फिशनेस भी देखने को मिलती है, जो कि उसके मेंसेस से पहले आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा अरे ये तो एक सेल्फिश महिला है या सेल्फिश लड़की है, अपना ही अपना देख रही है। लेकिन जैसे ही उसके पीरियड आते हैं या पीरियड के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, दूसरों की मदद करने वाली लड़की दिखाई देती है। लेकिन पीरियड से पहले हमेशा वो आपको सेल्फिश ही दिखाई देगी। और ऐसी ही सेल्फिशनेस आपको नेट्रोम्यूर में भी देखने को मिलती है पीरियड से पहले। लेकिन ग्रेफाइटिस नेट्रोम्यूर से बहुत जल्दी इस चीज़ में रिकवर कर जाती है अपने आप को, और एक स्टेबल पर्सन हो जाती है, दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है। वहीं नेट्रोम्यूर बहुत जल्दी अपनी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अलावा नेट्रोम्यूर और ग्रेफाइटिस आपको भीड़ वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई दे जाएंगी। हमेशा कुछ महिलाएं आपने भीड़ के अंदर देखी होंगी जो हमेशा अपने आप को संभालती रहती हैं, अपने बालों को संभालती हैं, अपना पर्स हमेशा संभालती रहती हैं, देखती रहती हैं कहीं वो गिर तो नहीं गया, कोई उसमें कुछ चुरा तो नहीं ले गया। मतलब कोई भी चीज़ वो हमेशा आपको कॉन्शियस ही दिखाई देती हैं भीड़ वाले एरिया के अंदर। और ये महिलाएं हमेशा ज़्यादातर नेट्रोम्यूर या ग्रेफाइटिस की होती हैं। और यदि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें इनको बहुत ज़्यादा एम्बरेसमेंट फील होने लगे तो उस समय ये ब्लश कर जाती हैं एकदम। आपने कुछ लड़कियां या महिलाएं ऐसी देखी होंगी कि यदि उनसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है तो उनके जो चेहरे होते हैं, जो उनके गाल होते हैं, वो एकदम से लाल पड़ जाता है। तो वो वाली महिलाएं आपको ज़्यादातर नेट्रोम्यूर और ग्रेफाइटिस की ही देखने को मिलती हैं। चौथा पॉइंट जो हमें ग्रेफाइटिस के अंदर देखने को मिलता है वो है उसके डर। ग्रेफाइटिस कई चीज़ों से डरती है, जैसे कि पहला डर तो हम उसका पढ़ चुके हैं कि उसे लड़ाई से डर लगता है। तो जब वो अपनी मूडीनेस वाली स्टेज में होती है तो कभी इस चीज़ को अपने मुंह से नहीं बोल पाती है, चीज़ें तोड़कर ही दिखाती रहती है या फिर फेंक कर दिखाती रहती है। अपने दुख को यदि किसी को बताने जाती है तो वो एकदम से रोने लग जाती है। तो एक तो डर उसका ये होता है। दूसरा डर हमने देखा कि एक भीड़ वाले एरिया के अंदर भी उसको डर लगता है, अपने लिए वो कॉन्शियस हो जाती है, हमेशा अपने आप को संभालती रहती है। तो एक ऐसा भी डर हमें ग्रेफाइटिस के अंदर देखने को मिलता है।
तीसरा डर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी ग्रेफाइटिस डरती है, जैसे कि आपका पहाड़ों पे चढ़ना या सर्फिंग करना, ऐसी चीज़ों से भी ग्रेफाइटिस को डर लगता है। यदि उसका हस्बैंड अपनी कार हल्की सी भी तेज़ चला देता है तो उससे भी ग्रेफाइटिस फीमेल डर जाती है। इसके अलावा यदि रात में कोई हल्की सी आवाज़ भी हो जाती है जब वो सो रही होती है, तब भी वो अचानक से उठ जाती है, उससे भी उसको डर लगता है। अपने हस्बैंड को या कोई भी उसके पास सो रहा होता है उसको उठाती है कि देख कर आओ आवाज़ कैसे हुई है। तो ये चीज़ भी आपको ग्रेफाइटिस फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। और एक और डर उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अकेले सुनसान जगह होती हैं वहाँ पे वो नहीं जा पाती है, उसको डर लगता है। डर उसको इस चीज़ का नहीं लगता है कोई उधर आके उसकी कोई चीज़ चुरा के ले जाएगा, इस चीज़ का डर नहीं लगता है उसको। डर ज़्यादातर भूतों का लगता है कि भूत आ जाएंगे, भूत उसको पकड़ लेंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा उसको डर लगता है कहीं सुनसान जगह पर रात में अकेले जाने पर। इसके अलावा उसको अपने फ्यूचर को लेकर भी डर लगता है कि आगे भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा ही डर हमने आर्सेनिक में भी पढ़ा था, ऐसा ही डर हमने कैलकेरिया में भी पढ़ा था, और ऐसा ही डर फास्फोरस और सीपिया में भी होता है। लेकिन कैलकेरिया, ग्रेफाइटिस और फास्फोरस इस फ्यूचर वाले डर से बहुत जल्दी अपने आप को कोप अप कर लेते हैं, बहुत जल्दी इससे बाहर निकल आते हैं। वहीं आर्सेनिक के अंदर ये डर उसकी लाइफ टाइम हमेशा बना ही रहता है। इसके अलावा उसमें एक और डर मिलता है, वो है अपने लव वंस को खोने का। वो जिससे प्यार करती है उसको खोने से भी डरती है। ऐसा डर हमने आर्सेनिक में भी पढ़ा था, ऐसा डर हमने कॉस्टिकम में भी पढ़ा था कि उनको भी अपने लव वंस को खोने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जो ग्रेफाइटिस होता है वो इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। और वहीं यदि हम कॉस्टिकम की बात करें तो कॉस्टिकम के पास यदि कोई मोटिव होता है, उसे कोई यदि लड़ाई लड़नी होती है, कोई भी चीज़ गलत हो रही होती है उसके लिए, तो वो भी इस दुख से बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। और वहीं यदि हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक इसके अंदर बना रहता है, उसके अंदर ये डर बना हुआ रहता है किसी भी अपने को खोने का। अब ये बात तो हुई आर्सेनिक फीमेल के बारे में, हमने उसकी सिंप्लिसिटी को जान लिया, उसकी जेंटलनेस को जान लिया हमने। इसके अलावा हमने उसका इंडिसीजन जान लिया, वो इंडिसिसिव होती है। इसके अलावा हमने उसके फियर को जान लिया कि उसके अंदर फियर भी पाए जाते हैं और वो बहुत मूडी भी हो जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइटिस मैन के बारे में कि ग्रेफाइटिस मैन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उनके अंदर आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपने कुछ लड़के ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, बचपन में चाहे स्कूल में देखे हों या अपने आसपास वाले घरों में ही देखे होंगे कि वो लड़के ज़्यादातर आपको लड़कियों के साथ देखने को मिल जाएंगे, उनके साथ गेम खेलते हैं या लड़कियों जैसे शर्माते हैं, लेकिन उनकी बॉडी तो मस्कुलर होती है, वो एकदम आपको ताकतवर या फिर मोटे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो होते बहुत ज़्यादा शाय हैं या फिर लड़कियों के साथ खेलते हुए मिल जाएंगे, लड़कियों वाले गेम खेलते हुए मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार वो लड़की मिल गई है और वो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं और वो उसी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, उनका नेचर ही ऐसा होता है, इसलिए उनके अंदर लड़कियों जैसी साइनेस भी आपको देखने को मिलती है, चाहे उनकी बॉडी मस्कुलर है या वो मोटे हैं, उसके बाद भी वो उनके अंदर आपको साइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे बच्चों को समाज में रहने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बाकी के बच्चे इन बच्चों का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि यह लड़की वाले गेम खेलता है, लेकिन हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है जो कि, और नेचर कभी भी नहीं बदल सकता है किसी भी इंसान का, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसका मजाक बनाते हैं तो उसके बाद वो एक डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। और उनकी इन्हीं साइनेस की वजह से या उनकी हरकतों की वजह से जो लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वो जो काम करना चाहते हैं वो काम भी वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कर पाते हैं। उनकी साइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने अपोजिट सेक्स यानी कि फीमेल से यदि वो उनसे प्यार भी करते हैं तो वो चीज़ उनको नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइटिस मेल आपको ज़्यादातर सिंगल देखने को मिल जाते हैं।
वहीं यदि हम नेट्रम-म्यूर की बात करें तो नेट्रम-म्यूर अपना एक रिलेशनशिप तो बना लेता है, भले उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो लेकिन ये रिलेशनशिप तो बना ही लेता है। वहीं ग्रेफाइटिस अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बना नहीं पाता है। और कुछ ग्रेफाइटिस मेल ऐसे होते हैं जो अपना एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप बना लेते हैं लेकिन वो उसी ही लड़की से शादी भी करना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं होते हैं कि इससे रिलेशनशिप बनाया है शादी किसी और से करेंगे, ऐसे वो नहीं होते हैं। वो जिससे रिलेशनशिप अपना बनाते हैं उसी से ही वो शादी भी करना चाहते हैं। इसके अलावा वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखते हैं और आगे जाके जब उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पीछे रखते हैं और जो उनके परिवार की ज़रूरतें होती हैं उनको हमेशा वो आगे रखते हैं, उनको सबसे पहले पूरा करते हैं, बाद में वो अपनी ज़रूरतें देखते हैं। और ग्रेफाइटिस फीमेल की तरह ही ग्रेफाइटिस मैन डाउन टू अर्थ होते हैं और वो एक ऐसा कैरियर चूज़ करते हैं जो कि टेक्निकल हो या फिर एक ऐसा काम हो जिसमें उन्हें अपने हाथों से काम करना पड़े। वो कोई एम्बिशियस नहीं होते हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले नहीं होते हैं लेकिन अपने काम को वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। और ऐसा ही आपको कैलकेरिया भी देखने को मिलता है। कैलकेरिया भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है लेकिन वो कोई एम्बिशियस नहीं होता है, लेकिन बस वो काम ज़रूर करता है पूरी ईमानदारी से। ग्रेफाइटिस फीमेल और ग्रेफाइटिस मेल का माइंड कैसा होता है हमने दोनों के बारे में जान लिया है। यदि आपको अभी भी इनके माइंड को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो तो भी आप उसे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।